How to cover backlog during online preparation। ये लेक्चर का डीपीपी, मॉड्यूल, होमवर्क ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद जो नोट्स प्रोवाइड करता है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करता था। बहुत सारे लोग ये करता है कि वीडियो लेक्चर को 2x में देख लेता है। एग्जैक्ट पर्टिकुलर वही पार्ट में लेक्चर के जाना है एंड उसको देखना है। तुम्हें लेक्चर पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मेथड बहुत इफेक्टिव था। दिमाग में ये आ रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से किया। Guys, मैं हूं सोमनाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जेई के टाइम कैसे बैकलॉग कवर करो। तो पहले बात करते हैं पहले टाइप की बैकलॉग। हाउ टू कवर बैकलॉग ड्यूरिंग ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो मेरे साथ चीजें होती थी कि मान लो 3 लेक्चर कल का बचा हुआ है एंड आज मिटा के 6 लेक्चर हो गया है एंड 6 लेक्चर को कैसे आज कवर करें उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज 6 लेक्चर कवर नहीं करे तो उसका भी बैकलॉग बन जाएगा। 6 लेक्चर का डीपीपी, मॉड्यूल, होमवर्क ये सब करना पड़ेगा। तो उस टाइम लेक्चर का बैकलॉग मैं कैसे कवर करता था उसके बारे में बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि आज 4 लेक्चर कर लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम मेरे साथ नहीं हुआ। धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। ये ऑनलाइन पढ़ने का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं जो चीज करता था कि लेक्चर के बाद जो नोट्स प्रोवाइड करता है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करता था। आप मान लो कि आज 4 लेक्चर का टारगेट रखे हो कि ये लेक्चर मुझे करना है एंड आपके सिर्फ 2 ही लेक्चर कंप्लीट हुए एंड 2 लेक्चर अभी बचा हुआ है। जो 2 लेक्चर बचा हुआ है उसके एटलीस्ट सोने से पहले आप 2 लेक्चर के जो नोट्स है उसको थ्रूली रिवाइज कर लेना। बहुत सारे लोग ये करता है कि वीडियो लेक्चर को 2x में देख लेता है। इससे दिमाग में कुछ रहता नहीं है एंड कुछ समझते नहीं हो। मैं यही बोल रहा हूँ 2 लेक्चर की जो नोट्स है उसको रीड करो एंड देन रीड करने के बाद जो चीजें आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्ट पर्टिकुलर वही पार्ट में लेक्चर के जाना है एंड उसको देखना है कहाँ आप फंस रहे हो। पर्टिकुलर लेक्चर के एग्जैक्ट पार्ट में जाना है एंड उसको कवर करना है। तुम्हें लेक्चर पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। पर्टिकुलर पार्ट में जाना है बस एंड उस पार्ट को देख लेना है एंड देन उसके बाद रीड करके सो जाना है। ऐसे ही करके तुम्हारा बैकलॉग धीरे धीरे कम होने लगेंगे। मैंने किया था, ये वाला मेथड बहुत इफेक्टिव था। बात करते हैं सेकंड चीज की, ताकि तुम्हारे पुराने चैप्टर्स को बैकलॉग हो एंड उसको कैसे कवर करें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप मान लो कि मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं किया एंड देन उसके बाद आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से किया और तुम्हारा पूरे चैप्टर का बैकलॉग ही रह गया। बैकलॉग जैसे तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं किए हो, कुछ कॉन्सेप्ट भूल चुके हो। आप भूल चुके हो कि तुम कैसे कैसे पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चैप्टर किया एंड उस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ एंड याद नहीं आ रहे मैं क्या क्या पढ़ा था। अब मुझे लग रहा है कि उस चैप्टर के जितना टाइम देना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया। उस पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने किया था आई रीड द चैप्टर थ्रू द क्वेश्चन। सेल्फ प्रैक्टिस से ही मुझे उस चैप्टर को अच्छे से समझ आ जाता था। जैसा कि पहली बार तुमसे क्वेश्चन नहीं बने एंड तुम्हें ट्राई करते जाना है एंड तुम देख सकते हो धीरे धीरे तुम्हारे से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं हर एक चैप्टर के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन करता था। बहुत सारे लोग ये करेंगे कि यूट्यूब खोलेंगे एंड जो वीडियो लेक्चर के 1 शॉट है वो देख लेंगे 8-8 घंटे करके, 9-9 घंटे करके। वो लोग समझते थे कि 1 शॉट देखने से ही मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट एक्चुअल में ये नहीं है। तुम अगर 1 शॉट देखने के बाद क्वेश्चन करने जाओगे ना तो मैं लिख के देता हूँ आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो मैं करता था रिवाइज द चैप्टर थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड द कॉन्सेप्ट यूज। क्वेश्चन करने से ही मेरा वो चैप्टर पूरा स्ट्रांग हो जाता था, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ जाता था। तीसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्विंग की वजह से आज का लेक्चर नहीं हुआ, उसके साथ टाइम नहीं मिलता लेक्चर अटेंडेंस करने का। जैसे आपको डेली डीपी मिलती है, होमवर्क मिलती है, मान लो आप डीपी में ही 5-6 घंटा लगा देते हो, लैंग्वेज समझ नहीं आते कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है, लेकिन क्वेश्चन करना तो आपको इम्पोर्टेंट ही है। मान लो आपके डेली 3 लेक्चर होते हैं एंड 3 लेक्चर के डीपी भी करना है, होमवर्क करना है, डेली रिवाइज करना है, मॉड्यूल करना है, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। उसको नींद आते हैं, उसको थक जाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन का बैकलॉग बन जाता है और इससे लेक्चर का भी बैकलॉग बन जाता है और उसको बाद में कवर नहीं कर पाते हैं। इस चीज के लिए मैं करता था जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम होता है उसको मैं सैटरडे के संडे करता था। क्वेश्चन पे टाइम देना है, क्वेश्चन टाइम कंज्यूम ये नॉर्मल बात है,
क्योंकि मेरा जो गोल है वो जेई मेंस एंड जेई एडवांस क्लियर करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन तुम उसके ऊपर टाइम दे रहे हो एंड देन टाइम देने के बाद भी तुमसे उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ऐसे बहुत बार होगी तुम्हारे साथ, तुम इससे डिमोटिवेट मत होना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ही ऐसा होता है। जेई मेंस एंड जेई एडवांस में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैं डेली करता था। तो मेरा यही रिकमेंड है कि तुम लेक्चर की वजह से क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज मत करना। सोसाइटी में एक चीज है जो मुझे पार्क में जाके पता चला कि सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम को दी जाती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से तुम्हारा लाइफ सेट नहीं होने वाला है। हाँ, माना कि जेई के लिए बोर्ड में 75% देना मैंडेटरी है, का ये मतलब नहीं है कि तुम जेई को छोड़ के बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो अपनी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले तुम पूरा फोकस जेई पे ऊपर दो एंड देन उसके बाद बोर्ड पे देना। मेरे बोर्ड पे उतना ज्यादा भी परसेंट नहीं आया था, इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाओ। क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज मत करना लेक्चर की वजह से। मैंने जो बोला, अगर तुम लेक्चर कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो तुम पीडीएफ से पढ़ लो। और आप ट्राई करना जब भी तुम लेक्चर अटेंड करो तब तुम लाइव लेक्चर ही अटेंड करना, कि लाइव लेक्चर में एक टेम्पो बना रहता है एंड लाइव लेक्चर के साथ साथ लाइव चैट के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो। और एग्जाम्पल, सर ने एक क्वेश्चन करने को दिया और तुम कितने कम समय में वो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो वो तुम लाइव चैट के थ्रू ही पता कर सकते हो। चौथा चीज की, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ कुछ चैप्टर रिकॉल नहीं कर पाते, तो पर्टिकुलरली इसके लिए मैं ये फॉलो करता था कि अगर तुम कुछ कुछ चैप्टर तुम्हारा स्टार्टिंग का याद नहीं है एंड एंड का याद नहीं है एंड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तुम भूल चुके हो, फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, उस चैप्टर के तुम्हारे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी याद है, बाकी बात तुम भूल चुके हो। तो इसके लिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि तुम जाके वन शॉट देख लो। लेकिन वन शॉट में जो डिवाइडेड टाइमिंग रहता है ना, कि इस समय से इस समय ये टॉपिक कवर आता है, तो तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही देखना। आपको कोई जरूरत नहीं है कि एक ही चीज बार बार पढ़ने की। आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। आपको कॉन्सेप्ट इतना पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट कहाँ का यूज हो रहा है उसको आपको सीखना है। तो ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो तुम यही करो। यूट्यूब पे जो टाइमिंग डिवाइडेड है उसका तुम यूज करो। ये सारी चीजों का इफेक्टिवली यूज करना सीखो। इस चीजों से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। अब समय में मुझे जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं देख लेता था। बस इस वीडियो में इतना ही था। मैंने जो जो बोला है इस वीडियो में उसको आप जो ब्लाइंडली फॉलो करो, देखोगे 1 वीक में बहुत सारा बैकलॉग आपका कवर होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।